सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण सूर्य देव की कथा का श्रवण करें ताकि भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हमारे साथ प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। सूर्य देव व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके, साफ हो सके। इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, सूर्य देव को जल अर्पित करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा सुनती थी और रविवार का व्रत भी करती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। वो खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी और उधर उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके पड़ोसन के यहाँ गाय बंधी रहती थी और लाकर अपने घर को लीपा करती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। उसने सोचा कि अगर हम गाय को घर के अंदर बांध देंगे तो ये बुढ़िया गोबर नहीं पाएगी अपने आंगन को लीपने के लिए। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। उसके बाद रात्रि में सो गई। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया और उसकी सेवा करने लगी। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और भी ज्यादा जलने लगी। दूसरे दिन पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय के पास सोने का गोबर पड़ा है, तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया और अपनी गाय का गोबर उसकी गाय के पास रख दी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्यदेव का व्रत करती रही और रविवार के दिन अपना आंगन लीपती रही, सूर्य भगवान को भोग लगाती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया और अधिक धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन ने सारी बातें अपने पति को जाकर बताई और उसको राजा के पास भेजा। उसके पति ने राजा के पास गए और उस गाय के बारे में बताया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को पूरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और उस बुढ़िया से क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। उसे कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में पूरे नगर में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे, हर कोई अपने घर को गोबर से लीपा करे और सूर्य देव का व्रत भी किया करे, साथ में
सूर्यदेव व्रत कथा भी सुना करें। रविवार व्रत कथा संपूर्ण नगर में सुनने की घोषणा करा दी गई। सभी नगरवासी सूर्यदेव का व्रत करते और व्रत कथा भी सुनते। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। वहीं पूरे नगरवासी धन धान्य से परिपूर्ण हुए और रविवार का व्रत करते हुए सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।